तो आज हम इस वीडियो में कुछ और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की डिटेल्स दी जाएंगी कि कितनी वैकेंसीज निकली है, कौन कौन सी पोस्ट पर निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी प्रकार की डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज निकली है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा में। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो 3 प्रकार की पोस्ट निकली है, पीएन, चौकीदार और स्वीपर की। पीएन की कितनी पोस्ट हैं? टोटल है 6, जनरल की 4, एससी की 1 और बीसीए की 1। चौकीदार की टोटल 1 ही है और जनरल कैटेगरी से है, तो सभी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी है स्वीपर की, इसकी 1 पोस्ट है और यह है अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए। नोट दिया है नीचे, नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो देखिए जितनी वैकेंसीज ऊपर बताई गई हैं बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएन के लिए मांगा गया है मिडिल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और हिंदी और पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। चौकीदार के लिए एग्जैक्टली सेम है, मिडिल स्टैंडर्ड पास, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और पंजाबी की। और अगर बात करें स्वीपर की तो कैंडिडेट शुड हाउ एवर बी एबल टू साइन इन हिंदी और गुरमुखी। तो देखिए जो स्वीपर है उसे साइन करने का ज्ञान होना चाहिए, किसमें? हिंदी में और गुरमुखी में लैंग्वेज में। He she should have desired experience of the duties required to be performed by him her। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्वीपर का। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 वर्ष, वही जो हरियाणा सरकार के नियम है। कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2021। रिलैक्सेशन वही जो हरियाणा सरकार के रूल्स है, 5 साल का जो रिलैक्सेशन दी जाती है एससी एसटी ओबीसी, वो आप देख लेना, आपको पता ही है हरियाणा सरकार के नियम। डेट ऑफ पब्लिकेशन 17 अगस्त। हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर with complete biodata, one latest self-attested passport size photograph and self-attested copies of certificate with regard to proof of age, education qualification, claim of reservation etc. should reach in this office by 31 अगस्त शाम के 4 बजे तक। और किस एड्रेस पर भेजना है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा हरियाणा 125055। नेम ऑफ द पोस्ट मस्ट बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। तो देखिए एक आपको प्लेन पेपर लेना है A4 साइज का, उस पर आपको अपना बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा में क्या लिखना होता है? नेम, फादर नेम, वही जो आप एक एप्लीकेशन जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको बायोडाटा लिखना है। ऊपर एक फोटो भी लगा देनी है आपको पासपोर्ट साइज, और साथ में आपको सर्टिफिकेट्स भी लगाने हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एज ऑफ प्रूफ का, और जो क्लेम का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और एड्रेस पर भेजना है जो आपको मैंने बताया है। और जो आप एनवलप है, एनवलप के ऊपर आपको लिखना है पोस्ट का नाम। और लास्ट डेट है 31 अगस्त शाम के 4 बजे तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही आप पोस्ट कर देंगे। द कैंडिडेट वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू रूट थ्रू प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल क्या होता है आपको पता है, एनओसी चाहिए होता है। और जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के रूल हैं आप अपने जहां भी लगे हुए हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, वहां से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कैसे होंगे? इंटरव्यू के आधार पर भर्ती है ये, कोई एग्जाम नहीं है। तो 13 सितंबर से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। जिसका नाम ए से शुरू होता है उन्हें 13 सितंबर को जाना है, बी से डी वालों को 14 सितंबर को। इस प्रकार से आपके इंटरव्यू रखे गए हैं। पीएन के लिए, चौकीदार के लिए अलग तारीखें हैं, स्वीपर के लिए अलग तारीखें हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। नोट दिया गया है, नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू शैल बी सेंट। तो देखिए आपको अलग से कोई इंटीमेशन नहीं दी जाएगी कि आपको कब जाना है। ऊपर डेट बता दी है, आपको याद कर लेनी है, आपने नोट कर लेनी है, इस डेट को आप चले जाना। रिपोर्टिंग टाइम कब है? 9:30 बजे सुबह। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेशन कोर्ट सिरसा में। एप्लीकेंट शुड अटैच self-attested copies of their testimonials along with the application with their latest self-attested passport size photograph. Contact number should be mentioned on application form। तो देखिए आपको अपना फोन नंबर सही लिखना है। जितने भी टेस्टिमोनियल्स है यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जितने आप लगाना चाहते हैं वो आप जरूर साथ में लगा दें। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको अलग अलग की भेजनी है। अगर आप तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 अलग अलग एप्लीकेशन आपको भरनी है, भेजनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा। दिस ऑफिस शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले। तो आपकी जिम्मेदारी है कि डिले ना हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें। एप्लीकेशन सेंट वाया मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इन्होंने जो मोड बताया है उसी तरीके से आप भेजें। ऑफलाइन मोड में आपको भेजना है।
ईमेल वगैरह से आप नहीं भेज पाएंगे। इट इज टू मेक क्लियर दैट नो बुक सेलर और एजेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर द फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो देखिए, जैसे मैंने देखा है कि कई बुक शॉप खुली होती है, वो कहते हैं कि हम आपके फॉर्म भेज देंगे, तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट आपको खुद भेजना है। गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड-19 का आपको पालन करना है, जितनी भी गाइडलाइंस है। नोटिस शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ दिस ऑफिस एंड शैल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस। तो ये था नोटिफिकेशन, मैंने आपको पूरा बताया। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहे समय समय पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है।